जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अधिकतर घरों में बच्चे ये दो प्रश्न अवश्य पूछते हैं। जब दीपावली भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है? राम और सीता की पूजा क्यों नहीं होती? दूसरा यह कि दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है? विष्णु भगवान की क्यों नहीं? इन प्रश्नों का उत्तर अधिकांशतः बच्चों को नहीं मिल पाता और जो मिलता है उससे बच्चे संतुष्ट नहीं हो पाते। आज की शब्दावली के अनुसार कुछ लिबरल्स लोग युवाओं और बच्चों के मस्तिष्क में यह प्रश्न डाल रहे हैं कि लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या है, जबकि दीपावली का उत्सव राम से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर वह बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि सनातन धर्म और सनातन त्योहारों का आपस में कोई तारतम्य नहीं है। सनातन धर्म बेकार है। आप अपने बच्चों को इन प्रश्नों के सही उत्तर बताएं। दीपावली का उत्सव दो युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी, इसीलिए लक्ष्मी का पूजन होता है। और भगवान राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने घर घर दीपमाला जलाकर उनका स्वागत किया था। इसलिए इसका नाम दीपावली है। अतः इस पर्व के दो नाम हैं। लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है, दूजा दीपावली जो त्रेता युग प्रभु राम और दीपों से जुड़ा है। लक्ष्मी गणेश का आपस में क्या रिश्ता है और दिवाली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है? लक्ष्मी जी सागर मंथन में मिली। भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया और उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। लक्ष्मी जी ने धन बांटने के लिए कुबेर को अपने साथ रखा। कुबेर बड़े ही कंजूस थे। वे धन बांटते ही नहीं थे, वे खुद धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी खिन्न हो गई। उनकी संतानों को कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम कुबेर के स्थान पर किसी अन्य को धन बांटने का काम सौंप दो। माँ लक्ष्मी बोली कि यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें गणेश जी की विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को भी कुबेर के साथ बैठा दिया। गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, माँ, मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं। माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी। अब गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न रुकावट को
दूर कर उनके लिए धना आगमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी देखते रह गए। गणेश जी कुबेर के भंडार का द्वार खोलने वाले बन गए। गणेश जी की भक्तों के प्रति ममता कृपा देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग न हों, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं 11 दिन बाद देव उठनी एकादशी को। माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है। शरद पूर्णिमा से दीपावली के बीच के 15 दिनों में, इसीलिए वे अपने संग ले आती हैं अपने मानस पुत्र गणेश जी को। इसीलिए दीपावली को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। यह कैसी विडंबना है कि देश और हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार का पाठ्यक्रम में कोई विस्तृत वर्णन नहीं है, और जो वर्णन है वह अधूरा है। इस लेख को पढ़कर स्वयं भी लाभान्वित हों और अपनी अगली पीढ़ी को भी बताएं। दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। आपने जो मेरे इस ब्लॉग में इतना समय दिया है, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बोलेंगे आप जय श्री गणेश, जय महालक्ष्मी जी, जय श्री राम। तो दोस्तों, आपको ये दीपावली की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे ये नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप नई नई कहानियाँ, नई नई कथाएं मेरे साथ इसी तरह बने रहें। तो अब हम मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, नई कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।